दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप हैं पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बेशक 12 बिंदु हैं, 12 पॉइंट होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो धारा 370 की बहाली। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें लोकसभा की और इंजीनियर रशीद 1 सीट जिस तरह से हथिया गए हैं, तो ऐसा लगता है कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा का जो नज़र थी, जो नज़रिया था, वो कश्मीर सूबा के लोगों को स्वीकार नहीं है। ऐसा लगता है क्योंकि भाजपा ने जम्मू से 2 सीटें जो है लोकसभा की वो हासिल की है, और वो इसलिए हासिल की हैं, ऐसा लगता है कि जम्मू के लोगों ने धारा 370 निरस्त होने के बाद भाजपा के नज़र और नज़रिए को स्वीकार किया है। तो यही हम कह सकते हैं लॉजिकली कि जम्मू की 2 सीटें भाजपा को क्यों मिली, क्योंकि 370 निरस्त होने के बाद उसकी नज़र और नज़रिए को, विकास की बात को, विकास के मुद्दे को जम्मू के लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर इसी दृष्टि से हम कश्मीर की तरफ देखें तो लगता है कि कश्मीर सूबा में भाजपा का धारा 370 के बाद जो नज़र और नज़रिया है वो कश्मीर के लोगों को स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर की तीनों सीटें गैर भाजपा कश्मीर केंद्रित दलों के पास हैं, लोगों के पास हैं। तो उसी के मुताबिक विधानसभा चुनावों के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो उसी लिहाज से किया होगा जिस लिहाज से एनसी ने वहाँ से 2 सीटें लोकसभा की हासिल की। तो जिस तरह 370 की बहाली की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि इन मुद्दों पर हम कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटें जो है वो हासिल करेंगी। लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा का जो मुख्य मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही होगा, क्योंकि 2 लोकसभा की सीटें जम्मू की वो भाजपा के पास हैं और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। एक जो सीट इंजीनियर रशीद की है, इंजीनियर रशीद का जो नज़र और नज़रिया है वो भी कहाँ भाजपा से मेल खाएगा। तो बाकी जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस को भी जिस तरह का घोषणा पत्र अपना तैयार करना होगा, उसे भी अगर कश्मीर में वोट लेने होंगे तो उन्हें भी ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के आसपास वो अपने घोषणा पत्र को बनाएंगे। स्टेटहुड की वापसी की वो बात तो कांग्रेस करेगी ही, लेकिन 370 के बारे में कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है ये तो उनके अगले घोषणा पत्र में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह का घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, जिस तरह की दृष्टि उन्होंने, जैसे उसके उन्होंने ये भी बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि ये हमारा दृष्टिकोण है। 370 एक ऐसा मुद्दा है जो निरस्त होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में भविष्य में अपना सर उठाता रहेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये बात कही है कि हम कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि भाजपा जम्मू के बलबूते ही सरकार बनाने की कोशिश करती है या कश्मीरियों को भी लुभाने की कोशिश करती है। वैसे भाजपा कश्मीर के कुछ छोटे मोटे जो राजनीतिक दल जो नए उभरे हैं उनकी मदद कर सकती है भाजपा, या उनकी मदद ले सकती है। तो कुल मिलाकर जो बात है वो यही है कि धारा 370 निरस्त है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह का मैनिफेस्टो जारी किया है उससे तो यही लगता है कि धारा 370 जो है ये बार बार जब भी मौका मिलेगा जी अपना सर उठाएगी।
आगे देखते हैं जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना स्वीकार करती है, उसके मैनिफेस्टो को कितना स्वीकार करती है, भाजपा के नज़रिए को, भाजपा के विकास को कितना स्वीकार करती है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार चुनाव संबंधी किसी और मुद्दे के साथ तो पनगोत्रा कंसेप्ट आप सब्सक्राइब करिए और हमारे जो एनालिसिस हैं आप उनको देखते रहिए। नमस्कार।